दोस्तों, एक पति और पत्नी का कोर्ट में तलाक हो रहा था। तलाक की जब सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, तो जज साहब उस लड़की से, जिसका नाम शिवानी होता है, उस लड़की से कहते हैं, शिवानी, आपकी तलाक की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। मैं आपको ये बता दूं कि तलाक के बाद आपको आपके पति के द्वारा किसी भी तरह की एलिमनी मनी या कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तलाक की अर्जी आपने दायर किया था। आप अपने पति को तलाक दे रही हैं, इसलिए आपको किसी भी तरह का रियायत नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पति ने आपको तलाक दिया होता, तलाक की अर्जी आपके पति ने दायर किया होता, तो आपको एलिमनी के तौर पर काफी सारी रकम दी जाती आपके पति के द्वारा, लेकिन अब आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आपने जो दहेज में सामान लाया है, जो आपके पिता ने दहेज में सामान दिया है, अगर तुम चाहो तो वो सारा सामान अपना लेकर के जा सकती है। शिवानी कहती है, जज साहब, मैं अपना सामान जो भी होगा वो मैं देखूंगी और उसको लेकर के जाऊंगी, और मुझे खुशी इसी बात की है कि मुझे इस इंसान से तलाक की प्रक्रिया मेरी संपन्न हो रही है और मुझे तलाक मिल रहा है। इस इंसान से मुझे छुटकारा मिल रहा है। बस मुझे यही चाहिए था, क्योंकि मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जज साहब कहते हैं कि डिसीजन क्लियर हो चुका है, आप दोनों का तलाक संपन्न होता है, और आज के बाद अब आप दोनों पति पत्नी नहीं हैं। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, जाने के बाद आप अपना दहेज का सामान जब भी मर्जी आप अपने पति के घर जा करके और लेकर के आ सकती हैं। तलाक की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। दोनों पति पत्नी आज के बाद अलग हो जाते हैं, इनके रिश्ते अलग हो जाते हैं, इनकी दुनिया अलग हो जाती है, और फिर ये अपने अपने परिवार वालों के साथ अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, पत्नी जो होती है शिवानी, वो अपने घर चली जाती है, और जो लड़का होता है जिसका नाम अरुण होता है, अरुण भी अपने घर जाता है। जब वो अपने घर में घुसता है, तो घर में घुसने के बाद उसकी माँ देखती है कि उसके आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने कमरे में चला जाता है, और कमरे में जाने के बाद दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की तस्वीर को नीचे उतारता है और उसे काफी देर तक देखता रहता है, दरवाजे को बंद करके, और आंखों में आंसू भर करके रोता रहता है और अपनी पत्नी को देखता रहता है। वो कहता है कि क्या कमी थी मेरे अंदर, क्या मैंने तुम्हारे साथ ऐसा गलत किया जिसकी वजह से आज तुम मुझे तलाक दे करके चली गई। काफी जब रोता रहता है, उसकी माँ वहां पर पहुंचती है, और दरवाजे को जैसे ही खोलती है तो देखती है कि उसका बेटा जो है बुरी तरह से अपनी पत्नी का फोटो लेकर के और रोता जा रहा है। तभी उसकी माँ उसे कहती है, बेटे, अगर ऐसी बात थी जब तुम इतना अपनी पत्नी को प्यार कर रहे थे, तो तुम अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिए? ये तलाक एक परिवार को विध्वंस करने का कारण होता है। किसी भी पति पत्नी को इस तरह से तलाक नहीं देना चाहिए। तभी अरुण अपनी माँ के गोद में अपना सिर रख करके और रोने लगता है और कहता है, माँ, मैंने तो कभी भी उसको तलाक के लिए नहीं कहा। मैं तो जिंदगी भर उसका साथ चाहता था। मैं तो उसे कभी भी तलाक देना नहीं चाहा था, लेकिन वो ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। वो ही मुझे तलाक दी है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं उसके हर काम में, हर जगह उसका मदद करता था। हमेशा पूरे दिन उसके काम में मदद करता था कि वो आराम करे, रेस्ट करे। हर चीज उसका करता था। उसे दिलो जान से मैं प्यार करता था। मैं भला उसे कैसे तलाक दे सकता हूँ? लेकिन वो जब मेरे साथ नहीं रह सकती है, जब उसको मेरे साथ रहने में अच्छा नहीं लगता है, तो बताओ तुम, मैं क्या कर सकता था? मैं तो उसके बाद भी यही चाहता था कि वो जैसे भी खुश रहे। अगर वो तलाक के बाद भी अगर खुश रहना चाहती है तो खुश रहे, क्योंकि मैं उसे दिलो जान से प्यार करता हूँ, और जिस तरीके से भी उसे खुशी मिलती है, मैं वो खुशी उसको देने के लिए तैयार रहता हूँ। इसीलिए मैंने तलाक के लिए हाँ किया। बाकी मैं उसे अपने जीवन से कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहता। जब अपने बेटे की ये सारी बातें उसकी माँ सुनती है, तो माँ के आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के गले में लग करके और माँ बेटे दोनों काफी देर तक रोते रहते हैं। उसके बाद फिर माँ कहती है, बेटा, तो भूखा होगा, कुछ तेरे लिए खाने पीने को मैं लेकर के आता हूँ, और बेटे को छोड़ करके जाती है और कुछ खाना पीना उसके लिए बना करके लाने तक लगती है। तभी उसकी पत्नी शिवानी का फोन आता है, और उसकी पत्नी शिवानी कहती है कि कल मैं अपने एक दो आदमियों के साथ तुम्हारे घर आऊंगी, और मेरे पिता ने जितना भी दहेज का सामान दिया था, सारा सामान मैं लेकर के आऊंगी। उसका पति अरुण कहता है कि तुम्हें जब मर्जी आ जाओ, सब सामान अपना जो भी लेकर के जाना है लेकर के चले जाना, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। तुम्हें जिस तरीके से जो भी खुशी मिलती है वो अपना तुम कर सकती हो। शिवानी दूसरे दिन
अपने 2 लेबर को लेकर के और एक गाड़ी से उसके घर पहुंचती है। जब वो घर पहुंचती है और दरवाजे को खटखटाती है और बेल मारती है तो दरवाजा खुला होता है। वो दरवाजे को धक्का मार करके अंदर घुसती है, तो अंदर घुसते ही दरवाजे के सामने ही एक फोटो रखा हुआ था। वो फोटो उसका पति जब शादी करके अपनी पत्नी को लाया था, तो उसके पैरों का निशान जो व्हाइट कलर के ऊपर एक रेड कलर में उसके पैरों को डाल करके और व्हाइट कपड़े के ऊपर उसके पैरों का निशान बना करके और उसको फोटो फ्रेम करा करके अपने दीवार पे टांगा था। वो इसलिए कि वो कहता था कि ये मेरी पत्नी जो है ये लक्ष्मी है और इसके पैरों का निशान मेरे घर में प्रवेश कर गया है। अब मेरे घर में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती। ये मेरी पत्नी मेरे घर की लक्ष्मी है, ये हमेशा मेरे यादगार रहेगी। और जैसे ही वो पत्नी दरवाजे को खोल करके अंदर घुसती है तो सामने वो उसके पैरों के निशान मढ़वाया हुआ उसका पति रखा हुआ था। वो जब शादी करके आई थी तभी से वो मढ़वा करके रखा था। उसकी नजर जब उस फोटो की तरफ उसकी पत्नी की पड़ती है, शिवानी की पड़ती है, तो पत्नी एक बार उसको देखती है, लेकिन फिर उसके बाद उसको नजरअंदाज करके और आगे बढ़ जाती है। जब आगे बढ़ती है तो बरामदे में पति और पत्नी का एक फोटो टंगा होता है। उस फोटो को देखती है और फिर उसको देखने के बाद फिर उसको नजरअंदाज करके और आगे बढ़ जाती है। जैसे ही आगे बढ़ती है तब तक से उसका पति अरुण निकल करके आता है। वो अरुण से कहती है कि मेरे जितने सामान है सब कुछ निकलवा दो, और एक लिस्ट पकड़ाती है अरुण को और कहती है ये लिस्ट है, इतने सामान मेरे पिता ने दहेज में दिया था, ये सारे सामान मुझे चाहिए। अरुण उसकी लिस्ट को लेता है और फाड़ करके फेंक देता है और कहता है कि मुझे लिस्ट की क्या जरूरत है। इस घर में चाहे तुम्हारे पिता के द्वारा दिया हुआ दहेज का सामान हो, चाहे आज तक मैंने जो कुछ भी खरीदा है, तुम्हें जितना सामान लेना है, जो कुछ भी मेरे घर में है, सब कुछ मेरे तरफ से लेकर के जा सकती हो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं। जब उसकी पत्नी अपने पति की ये बातें सुनती है तो काफी अलग टाइप का उसका दिमाग होता है। वो अपने जो लेबरों को बुलाती है और कहती है कि सारा सामान जितना भी है एक तरफ से पूरा पैक करो, सब लेकर के मैं जाऊंगी। और उस पूरा सामान जितना भी उसको दिखता है, जो भी इंपॉर्टेंट सामान या जो कुछ भी होता है, सबको पैक करवाने लगती है और गाड़ी में लोड करवाने लग जाती है। तभी उसकी सासू माँ वहां पर आ जाती हैं, अरुण की माँ आ जाती हैं, और अरुण की माँ जब आती हैं तो अरुण की माँ का पैर छूती है। अरुण की माँ उसे आशीर्वाद देती है, लेकिन अरुण की माँ के आंखों से आंसू बह रहा था। वो चाहती थी, वो कुछ कहना चाहती थी अपने बहू से। वो चाहती थी कि बहू तुम क्यों तलाक दे रही हो मेरे बेटे को, लेकिन उनके मुंह से निकलने से पहले ही उनका मुंह अरुण ने इशारे से बंद कर दिया। बोला माँ कुछ नहीं कहना, इनको जो करना है करने दो। और उसके बाद सामान जब गाड़ियों में लोड होने लग जाता है, आधे से ज्यादा सामान गाड़ियों में जब लोड हो जाता है, तभी एक कॉल आता है। उसकी जो सहेली मानसी थी, उसकी जो रियल सहेली थी, जो हमेशा उसको समझाती थी, हमेशा उसको चिढ़ाती थी कि मेरा पति बहुत अच्छा है, तुम्हारा पति अच्छा नहीं है, मेरा पति मुझे यहाँ घुमाता है वहां घुमाता है, स्टेटस पर लगाती है। और उसका फोन आता है और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके बाद शिवानी का विचार बदल जाता है। वो अपने पति के पैरों पर गिर जाती है और अपने सास के गले में लग करके रोने लगती है और कहती है कि मैं अब तलाक नहीं दूंगी, मैं अब मरते दम तक अपने पति के ही साथ रहूंगी, चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा तलाक हो गया है तो क्या हो गया, लेकिन अब आज के बाद मैं अपने सास और अपने पति के सेवा में रहूंगी। दोस्तों ऐसा क्या हुआ था कि अचानक सब कुछ तलाक वगैरह सब करवाने के बाद वो सामान लेने के लिए अपना आई थी और उसका मूड बदल गया। ऐसा क्या उसके साथ कौन सी घटना घट गई, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से उन परिवारों के लिए जो पति और पत्नी एक छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने पति और पत्नी से अलग रहने लग जाते हैं, अपने पति और पत्नी को तलाक देना चाहते हैं, उनसे दूरियां बनाने लग जाते हैं। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कहानी है, इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहें शेयर कर दीजिएगा, जिससे किसी न किसी परिवार का भला हो। और लास्ट में वीडियो के एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के तरफ, इस कहानी के तरफ। दोस्तों एक लड़का जिसका नाम होता है अरुण,
अरुण अपने माता पिता का एकलौता संतान होता है। उसके पिताजी का बचपन में ही मृत्यु हो गया होता है। सिर्फ उसके घर में उसकी माँ होती है। उसकी शादी एक लड़की शिवानी से काफी धूमधाम से होता है, क्योंकि शिवानी अरुण को पहले से ही प्यार करती थी। कई सालों से वो एक साथ दोनों पढ़े लिखे थे और दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। और फिर जब प्यार इनकी शादी में बदल जाती है, दोनों के बीच में, दोनों के परिवार वालों के राय से जब इनकी शादी हो जाती है, तो पति पत्नी काफी खुश होते हैं। शिवानी भी अपने पति को पा करके बहुत ही खुश रहती है, क्योंकि अरुण भी काफी स्मार्ट और सुंदर लड़का था और छोटी मोटी नौकरी करके पैसे भी कमा रहा था। लेकिन उतने पैसे उसके पास नहीं थे कि वो दुनिया जहान की खुशियां, गाड़ी बंगला बना दे, लेकिन अपने परिवार का किसी भी तरह से पालन पोषण कर रहा था। लेकिन जो शिवानी लड़की होती है, उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। वो जब किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को, किसी अपनी सहेली को जब काफी खुशी में देखती है, तो उससे चिढ़ने लगती थी और वो चाहती थी कि ये चीज मेरे पास भी हो। मेरे पास क्यों नहीं है? किसी स्त्री को अगर, किसी उसकी सहेली को वो देखती थी कि वो अपने पति के साथ विदेशों में घूम रही है, कहीं मौज मस्ती कर रही है, तो वो भी चाहती थी कि ये मेरे पास भी होना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति की ऐसी मनोदशा होती है, और वही शिवानी के अंदर था। कुछ दिनों तक अपने पति अरुण के साथ, अपनी सास के साथ काफी अच्छे से, काफी खुशी पूर्वक चल रहा था काम, क्योंकि जो उसकी सास होती थी काफी मेहनती होती है। वो अपनी बहू को, शिवानी को कुछ भी काम नहीं करने देती, सारा काम उसकी सास करती थी। और जो काम शिवानी को होता था, शिवानी करती भी थी, तो उसका पति इतना प्यारा होता है अरुण, कि अरुण अपने पत्नी के हर काम बटाता था, हर काम में तुरंत पहुंच जाता था और चाहता था कि जल्दी से जल्दी शिवानी का काम हो जाए, कि हम दोनों पति पत्नी अपना क्वालिटी टाइम एक साथ बिताए। बहुत ही शानदार पति था, बहुत ही अपनी पत्नी को प्यार करता था। लेकिन शिवानी धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसकी एक सहेली थी, जिसका, जो अपने पति के साथ मुंबई में रहती थी और काफी सारी चीजें शिवानी को बताती थी कि मेरे पति मुझे यहाँ घुमाते हैं, वहां घुमाते हैं। कई बार तो स्टेटस लगाती थी, अपने स्टेटस में दिखाती थी कि मैं मुंबई में घूम रही हूँ, मैं ताजमहल घूमने जा रही हूँ। कई बार विदेशों का फोटो लगाती थी, हमेशा स्टेटस चेंज करती रहती थी। एक दिन शिवानी जब 2-3 महीने के बाद अपने परिवार में काफी हंसी खुशी से रहने के बाद अपने गांव जाती है, तो उसकी जो सहेली होती है, जिसका नाम आरती होता है, आरती भी अपने गांव आई हुई थी। दोनों एक ही गांव के थे, उनका घर अगल बगल में ही था, बचपन से ही दोनों दोस्त थे। आरती की शादी शिवानी से 1-1.5 साल पहले हो गई थी और उसके बाद आरती की शादी हुई थी। दोनों जब मिलती हैं सहेलियां, तो बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलती हैं। फिर आरती अपना पूरा एल्बम ले आकर के और शिवानी के पास बैठ करके सारी चीजें दिखाने लगती है और सारे फोटो अपने पति के साथ दिखाती है कि ये देखो, ये मेरा मुंबई का है, ये इस बीच का है, उस बीच का है, ये गोवा का है, ये ताजमहल का है, ये यहाँ का है, ये मंगलोर का है, ये विदेश का फोटो है। सारी चीजें जब शिवानी को दिखाती है, तो शिवानी उसको फोटो देखती रहती है और सोचती रहती है कि इसकी जिंदगी में कितनी खुशी है, इसका पति इसे कितना प्यार करता है, इसे कहाँ कहाँ घुमाता है। मेरा पति तो घर छोड़ करके कहीं ले ही नहीं गया आज तक। और काफी अपनी किस्मत को कोसती रहती है। दोस्तों, शिवानी अब ऐसी थी कि जब फिल्में देखती थी और फिल्मों में कोई एक्टर, कोई हीरो हीरोइन अपनी पत्नी को या अपनी प्रेमिका को गोद में उठा करके और कहीं डांस करता था या कहीं स्विमिंग पूल वगैरह में नहाता था, तो उसके देखने के बाद वो कहती कि देखो, ये होता है पति पत्नी का प्यार, तुम ये प्यार कहाँ दे पाते हो हमको, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल रोमांस ही नहीं है। इस तरह के उलाहने अपने पति को देती रहती थी, क्योंकि उसकी मनोदशा कुछ अलग टाइप की थी। उसका जो पति था अरुण, उसे हमेशा समझाने की कोशिश करता था कि देखो, ये सब फरेबी दुनिया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो तुम फिल्मों में देख रही हो, ये रियल लाइफ में नहीं होता, ये रियल लाइफ में होता है। तुम्हारी जो सहेली है, वो हमेशा जो स्टेटस चेंज करती रहती है, वो स्टेटस एडिट किया हुआ होता है, वो सच्चाई नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए वो अपना स्टेटस बदलती रहती है, तुम्हें फोटो वगैरह दिखा करके तुम्हें बरगलाना चाहती है, तुम्हें ये अपने आप को शो ऑफ करना चाहती है कि मैं बहुत तुमसे खुशहाल हूँ। इन लोगों के बारे में ज्यादा सोचो मत, इनका ध्यान मत दो। लेकिन जो शिवानी का जो दिलो दिमाग था, उसके दिलो दिमाग में तो ये सारी चीजें बैठ गई थी। अब उसे अपना पति नकारा लगने लगा था। अब उसे उसका पति ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल उससे प्यार ही नहीं करता है और बाकी लोग उससे प्यार करते, बाकी लोग जो हैं, बाकी जो पति पत्नी हैं, वो एक दूसरे को जी जान से प्यार करते हैं और उसके जीवन में तो कोई रोमांस ही नहीं है, कोई प्यार ही नहीं है।
और धीरे धीरे पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। अरुण बार बार अपने पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि जो तुम देख रही हो, जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, वो सब फरेब है, वो झूठ है। सच्चाई ये नहीं होती है। सच्चाई जो हम लोग जी रहे हैं, सच्चाई तो वो होता है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, पति पत्नी एक दूसरे का हमेशा सहयोग करें, एक दूसरे के लिए हमेशा जिए मरे, एक दूसरे के हर काम में हाथ बटाएं। पति पत्नी का प्यार ये होता है। लेकिन शिवानी को ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही। उसे तो बस सिर्फ अपनी सहेली के डेली के स्टेटस दिख रहे थे कि वो डेली कभी ताजमहल का स्टेटस डालती थी, कभी मुंबई का डालती थी, कभी गोवा बीच का डालती थी, कभी विदेशों का डालती थी, और कहती थी कि मैं विदेश में घूमने गई थी, मेरे पति इतना प्यार करते हैं, मेरे पति इतना ज्यादा चाहते हैं, मेरे बिना एक पल नहीं रह पाते। इसको जलाती थी क्योंकि उसको भी, उसके सहेली को भी पता चल चुका था कि ये अपने पति से काफी क्षुब्ध रहती है, अपने पति से काफी खुन्नस इसको रहता है, और इसी तरह से वो अपने जो शिवानी होती है इसको काफी जलाती रहती है, और शिवानी उसको देख करके जलती रहती है। जब किसी पति पत्नी को के फोटो वगैरह में स्टेटस में देखती है कि किस तरह से रोमांस कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसको अंदर से जलन होता है और सोचती है कि ये मेरा पति क्यों नहीं करता है, इसका मतलब मेरा पति ठीक नहीं है, और फिर धीरे धीरे अपने पति से दूरी बनाने लगती है। और एक दिन ऐसा समय आता है, वो पति से अपने कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ अपना बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, मुझे भी अपने जीवन में रोमांस की जरूरत है, और तुम बिल्कुल ही रोमांटिक नहीं हो, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक की अर्जी दाखिल कर देती है। अरुण काफी इससे रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि मत करो शिवानी ऐसा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ, मेरी माँ जो है वो तुम्हें बहुत चाहती है, तुम्हारे बिना मेरी माँ मर जाएगी, मत हम लोग को ऐसे अधजल में छोड़ करके जाओ। लेकिन जो शिवानी थी उसके तो आंखों के ऊपर वो नशा था, वो पर्दा चढ़ा हुआ था, जो वो उसे दिखाया जा रहा था वो उसके अभिभूत थे। और जब तलाक की अर्जी दाखिल कर देती है और कहती है अपने पति से कि मुझे अब तुमसे तलाक ही चाहिए, तो पति कहता है ठीक है, अरुण कहता है ठीक है, तुम्हें जिसमें भी खुशी मिलती है तुम वो काम करो। और उसके बाद उस दिन कोर्ट में जब इन दोनों का तलाक का डिसीजन हो जाता है, और जब तलाक हो जाता है और ये जब अपने घर आती है, अपना सामान वगैरह सब कुछ पैक करवा करके और ले जाने लगती है, सब सामान जब गाड़ी में लोड होने लगता है, और तभी उसकी जो सहेली होती है, जो आज तक इसे चिढ़ा रही थी, अपना स्टेटस लगा रही थी कि मैं यहाँ घूम रही हूँ, मैं वहां घूम रही हूँ, मेरा पति इतना प्यार करता है, मेरा पति इतना प्यार करता है, उसका फोन आता है हॉस्पिटल से, एक व्यक्ति उसी के मोबाइल नंबर से इसको फोन करता है। यह भी अपने पति के घर में अपना सामान लोड ही कर रही थी, तभी उसका फोन आता है, और जो व्यक्ति फोन करने वाला होता है वो कहता है कि आपकी जो सहेली है आरती, वो हॉस्पिटल में काफी सीरियस कंडीशन में एडमिट है, और आप जल्दी से जल्दी आ जाइए क्योंकि आपका नंबर उसने बताया है। दोस्तों, जैसे ही शिवानी ये सुनती है, वो बिल्कुल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि मेरी मेरी जो सहेली है वो तो खुशियों में हमेशा रहती है, वो तो कभी विदेश, कभी कहाँ कहाँ घूमती रहती है, अचानक उस हॉस्पिटल में कैसे एडमिट हो गई। वो तुरंत कहती है कि ये सामान अभी ऐसे ही छोड़ दो, कल हम लोग आएंगे तो फिर सामान लेकर के जाएंगे, आज मेरी सहेली एडमिट हो गई है और मुझे हॉस्पिटल में जाना होगा। तभी अरुण कहता है कि तुम्हारी वही सहेली ना जो अपना स्टेटस लगाती है हमेशा, तो कहती है हाँ वही मेरी सहेली है। तो बोला चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो कहती है नहीं, तुम क्या करने जाओगे, तुमसे और मुझसे क्या रिलेशन है, अब हमारा रिश्ता अलग हो चुका है। अरुण कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन पहले से मैं भी उसको जानता हूँ, चलो मैं चलूंगा तो हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। और उसके बाद अरुण भी शिवानी के साथ दोनों अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं तो देखते हैं कि अब शिवानी को हल्का हल्का होश आ चुका था। काफी कंडीशन उसका खराब था क्योंकि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, उसने जहर खा लिया था, और अब डॉक्टरों ने उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद उसको होश आ गया था, अभी फिलहाल ठीक थी। शिवानी उसके पास पहुंचती है तो कहती है क्या किया तुमने। जब शिवानी को ये पता चलता है कि ये जहर खाई है तो शिवानी उससे कहती है कि तुमने क्या किया, तुम्हारी जिंदगी में तो खुशियां ही खुशियां हैं, तुम्हारा पति इतना तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें दिलो जान से चाहता है, हर काम तुम्हारा करता है, तुम्हें लेकर के कहाँ कहाँ घूमता रहता है, तुम तो हमेशा कहती थी कि मुझे ये दिया है, मुझे ये गहना खरीद करके दिया है, मुझे वो दिया है, तुम्हारी जिंदगी तो काफी खुशहाल थी।
अगर सुसाइड भी करना होगा तो हमारे जैसे आदमी करता, जिसका पति उसे प्यार ही नहीं करता, उसके जीवन में कोई रोमांस ही नहीं है, उसका जीवन बिल्कुल नीरस बना हुआ है, तो सुसाइड तो हमारे जैसा आदमी को करना चाहिए। तुम क्यों सुसाइड की? तुम्हारी तो जिंदगी काफी खुशियों से भरी हुई है। तभी ये जब बातें आरती सुनती है शिवानी की, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं और कहती है शिवानी, जो तुम देख रही थी, जो आज तक मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो सारी चीजें फाल्स थी, सारी झूठी थी, वो सिर्फ दिखावा थी। जिसे तुम सच मान रही थी, उसमें किसी भी तरह का कोई सच्चाई नहीं था। मेरा पति तो मुझे बिल्कुल ही नहीं प्यार करता है। मेरा पति तो 2-2 3-3 महीने तक मुझसे दूर रहता है। मेरा पति तो एक अय्याश व्यक्ति है। मैंने उसके साथ प्यार किया था, इसलिए मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता पाती, घर वालों को भी नहीं बताती हूँ। जो स्टेटस तुम देखती थी, वो सारे एडिट किए हुए रहते हैं। सब मैं इधर उधर बीच वगैरह का फोटो लगा करके एडिट करके और स्टेटस पे लगाती थी, बाकी सारी झूठ थी। हाँ, एक आध बार अगर कहीं 2-3 महीने के बाद अगर घूमने भी कहीं ले करके वो जाता था, तो एज ए नौकरानी बना करके ले जाता था। बाकी ऐशो आराम और मौज मस्ती तो दूसरे लड़कियों के साथ करता था। मैं तो सिर्फ उसका सामान ढोना और उसकी सेवा सत्कार के लिए ही जात पाती थी। मेरा पति तो बिल्कुल अय्याश है। दूसरे दूसरे लड़कियों और दूसरे दूसरे औरतों के साथ उसका संबंध है। मेरे पास तो कभी नहीं आता। वो कई 4-4 5-5 महीने के बाद कभी अगर एक बार शकल दिखा दिया, तो दूर दूर से मेरे शरीर से आज तक कई साल हो गए उससे कोई संबंध नहीं बना हुआ है। और इतना कहने के बाद वो रोने लगती है और कहती है कि तेरा पति तो दुनिया में सबसे अच्छा पति है, सबसे नेक पति है। तेरा पति रात दिन तेरे पास रहता है, तेरे हर काम में तेरी मदद करता है, तेरी हर खुशियों में शामिल रहता है, तुझे हमेशा खुश रखना चाहता है। ऐसा पति ही तो चाहिए। ऐसा पति नहीं चाहिए लोग कि लेकर के वो जगह जगह घुमाता रहे, लेकिन उसको शारीरिक सुख न दे, शारीरिक तृप्ति न दे। ऐसा पति की क्या जरूरत है? तेरा पति इस दुनिया का सबसे अच्छा पति है। दोस्तों, जब ये बातें सुनती है तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद फिर आरती कहती है कि मेरा पति, देखो इतने सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं, सबको पता है कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, मैं मरने वाली थी, बहुत सीरियस कंडीशन था। जब मैंने अपने पति को मैसेज किया तो मेरे पति का मैसेज आया, मैसेज में उसने बोला कि तुम मर जा, मरती क्यों नहीं है, जल्दी से मर जाती कि मेरी जिंदगी से दूर हो जाती और मैं अपना फुल इंजॉयमेंट के साथ अपनी लाइफ जीता। तुम मेरे जीवन के ऊपर एक ग्रहण बन करके बैठी हुई है, तुम जल्दी मर जा तो मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊं। ऐसा है मेरा पति। तेरा पति तो तेरी खुशी के लिए तलाक जब तू अपने पति से मांगी उसके लिए भी तैयार हो गया। ऐसा पति कहाँ मिलता है? तुम बहुत भूल कर रही है। जब आरती की ये सब सारी बातें शिवानी सुनती है, तो शिवानी की आंखों से आंसू बहने लग जाता है और तुरंत वहीं पर खड़े अपने पति के पैरों पर गिर जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको समझी नहीं। मैं रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर ही नहीं समझ पाई। मैंने समझा ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं कि पति का प्यार क्या होता है। मैं तो सिर्फ लोगों के द्वारा दिखाए गए चीजों को ही देखती रही, फिल्मों के में दिखाई हुई चीजों को देखती रही। तभी अरुण कहता है कि तुमने देखा होगा फिल्मों में जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, कितने तलाक लोग दे देते हैं। 6 महीना साल भर किसी और के साथ रहते हैं, उसके बाद किसी और के साथ रहते हैं। और जो फिल्मों में दिखाते हैं कि वो दिलो जान से एक दूसरे को प्यार प्यार करते हैं, वो सिर्फ रील होता है। असल जिंदगी में तो वो एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते हैं। वो हर 6 महीना, हर 1-2 साल के बाद अपना पार्टनर, अपना साथी बदलते रहते हैं। इसलिए रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफी अंतर होता है। शिवानी कहती है कि आज मेरे आंखों का पर्दा हट गया है। अब मैं मरते दम तक, चाहे मेरी सांस चली जाएगी, तब तक मैं आपके चरणों में ही रहूंगी, आपके कदमों में ही रहूंगी। आप जिस तरह से भी रखेंगे उस तरह से रहूंगी, लेकिन मैं अब आपसे दूर नहीं होंगी। अपने पति के पैरों को पकड़ करके और रोती रहती है और कहती रहती है। उसका पति अरुण उसके बाजुओं को पकड़ करके ऊपर उठाता है और कहता है कि पागल हो क्या? पत्नी का जगह पैर नहीं होते, पत्नी का जगह तो यह दिल होता है। आ जाओ और गले लग जाओ। अपनी पत्नी को गले लगा लेता है और दोनों के आंखें भर आती है। वहां पर हॉस्पिटल में जितनी भी नर्सेज और डॉक्टर वहां पर थे, सारे लोगों की आंखें भर जाती है, सारे के आंखों में आंसू आ जाता है और सारे लोग खुशी से ताली बजाने लग जाते हैं और कहते हैं कि आज आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। जाइए और अपनी जिंदगी
ऐश से जिए। शिवानी कहती है कि बहन, तू जा अपने पति के साथ, आज तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। कल शायद मैं भी डिस्चार्ज हो जाऊंगी, और जब मैं डिस्चार्ज होंगी तो तेरे पास आऊंगी मिलने के लिए। कल मुझे एक पक्का खुशी देना कि आज तुम पति पत्नी ने दोबारा से वही सुहाग रात मनाया है जो पहले दिन मनाया था। दोस्तों, दोनों पति पत्नी अपनी सहेली से विदा लेते हैं और कहते हैं कि कल जब तू डिस्चार्ज हो जाएगी तो पक्का हमारे घर आना, और अगर डिस्चार्ज नहीं होती है तो कल हम तेरे पास मिलने के लिए आएंगे। और उसके बाद दोनों अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद जब शिवानी घर में घुसती है तो उसकी जो सास होती है काफी दुखी रहती है। वो सामान जो लोड हो रहा था उस सामान को देख रही थी। तभी शिवानी आती है, अपनी सास के पैरों पर पड़ जाती है, अपने सास के गले लग करके और जोर जोर से रोने लगती है। कहती है, सासू माँ, अब मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं अब आपके बेटे को, अपने पति को, अब अरुण को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं मरते दम तक आप लोगों के चरणों में ही रहना चाहती हूँ। उसकी सास उसको गले लगा लेती है और दोनों फूट फूट करके रोने लगते हैं। तभी अरुण आ जाता है, कहता है कि इस खुशी के मौके पर अब रोओगी तुम लोग। आज हम लोग को सारी खुशियां मिल चुकी है। अब अगली जिंदगी की अगले पन्ने की अगले अध्याय की शुरुआत करते हैं। और फिर दोनों तीनों आदमी मिल करके और काफी ठहाके से उनका जो कमरा होता है बुझ जाता है। वहां पर जो लेबर वगैरह होते हैं, जो सामान लोड करने आए होते हैं, उन सारों को शिवानी कहती है कि आप लोग जाइए, सारा सामान जितना जहां से उठाए हैं आप लोग वहां पर ले आकर के रख दीजिए। और गाड़ी वाले को कहती है, भैया आप जो आपका पैसा बनता है वो बताइए और ले करके आप लोग चले जाइए। अरुण पैसा निकाल करके और उस ड्राइवर को और सारे लेबरों को पैसा देता है। उन लोग को खाना पीना खिलाता है और अच्छे तरीके से ड्राइवर और जो लेबर होते हैं सारों की विदाई करता है। वहाँ ड्राइवर और लेबर भी बहुत खुश होते हैं और उस पति पत्नी को, अरुण को और शिवानी को, दोनों को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं आप लोग खूब लंबी जीवन, आप लोगों का वैवाहिक जीवन काफी हंसी खुशी से भरा रहे। सब चले जाते हैं और यहाँ पर पति पत्नी और सासू माँ काफी खुशी पूर्वक से आगे की जिंदगी निर्वाह करने लग जाते हैं। दोस्तों, दो बिछड़े हुए तलाक होने के बाद भी दोनों पति पत्नी मिल जाते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन कोर्ट में जाया जाता है, वो जो तलाक की केस थी उसको वापस ले लिया जाता है और फिर से दोनों पति पत्नी एक साथ रहने लग जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? और कहानी आपको सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो एक बार वीडियो को लाइक और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। दोस्तों, जाते जाते आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पति पत्नी की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करिए। एक बिखरता हुआ, एक टूटता हुआ परिवार बचाया जा सकता है। साथ रहने में ही भलाई है। अगर एक बार पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है तो क्या गारंटी है कि आप जो दूसरा साथी, दूसरा पार्टनर चुनेंगे वो आपको जिंदगी भर साथ देगा? वो साथ नहीं देता दूसरा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है। इसलिए अपने पहले साथी को, अपने पहले प्यार को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।